एक बाहिम्मत शहरी बनाए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एज एक लड़की उनके यहाँ अगर मैं डिसेबल हो गई हूँ तो वो मुझे उन्होंने एक कमरे में बंद नहीं किया या उन्होंने मुझे एक बेड पे लाके नहीं सुलाया, बल्कि उन्होंने बचपन से ही मेरी कुछ ऐसी तरबियत की कि मैं सोसाइटी में मूव ऑन करूं, सोसाइटी में जाके बाहर निकलूं, लोगों से मिलूं, इंट्रैक्शन भी हो, मेरी एजुकेशन भी हो। और इसी तरह मेरा एक सफ़र मेरे वालिदैन के साथ, मेरी फैमिली के साथ मेरा ये शुरू होता है। और जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो मेरे वालिद ने जाके, मेरा एक इदारा है जो कि नाम रखता है APHA, उन्होंने वहाँ मेरा जाके जो है वो वहाँ मेंबरशिप करवाई। और उस इदारे से मैंने अपना 1999 से एक रिश्ता जुड़ा मेरा, और एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे मैं वहाँ से मैं जुड़ी, और एक मेरा सोशल एज ए वॉलंटरी मेरा एक दायरा कार वहाँ से शुरू हुआ। इसी अरसे में मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी किया, मास्टर्स भी किया, तालीम भी हासिल हुई, सोशल वर्क करना सीखा, लोगों के मसाइल को सुना। ख़ासकर मैंने अपना वक्त गुजारा वो डिसेबल पर्सन जो जिस्मानी माजूर अफराद होते हैं, हमारा काम भी उन्हीं के लिए है, मेरा काम भी आज आगे जाके उन्हीं के लिए है। और उनके मसाइल को मैंने समझना शुरू किया, देखना शुरू किया कि क्या मसाइल होते हैं एक माजूर फ़र्द के जब वो जिस्मानी तौर पर पैरालाइज होता है, तो वो कहाँ तक अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकता है, वो कैसे लेके चल सकता है। तो इस सफ़र में चलते चलते मैं आगे बढ़ी, और मेरी जो है वो अपनी लाइफ के साथ मैंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने जॉब भी की, और उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मेरी शादी भी हुई, मेरी बेटी भी, मेरी फैमिली, आज मेरी हस्बैंड भी मेरे साथ हैं। यूथ ऑर्गेनाइजेशन में भी एज ए चेयरपर्सन पर्सन विद डिसेबिलिटी पे मैं काम कर रही हूँ। CIP का एक ग्रुप मेरा ऐसा हुआ, और दूसरे लोग, जहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटी के हवाले से मुझे बहुत सारे चीज़ें नज़र आने लगी, और बिलखुसूस ख़वातीन जो डिसेबल्स हैं वो मुझे सोसाइटी में बहुत नेगलेक्ट होती हुई नज़र आई। फिर मेरे जहन में अल्लाह ने डाला, या अल्लाह ने मुझसे ये काम लेना था कि फिर मैंने इस पर वर्कआउट भी किया कि क्या पाकिस्तान में, कराची में, क्योंकि हम सिंध से हमारा ताल्लुक़ है, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई पनाहगाह है, ऐसी कोई रिहाइश है, ऐसी कोई जगह है जहाँ हम इन ख़वातीन को एक भरपूर ज़िंदगी देने में कामयाब हो सकें, जहाँ उन्हें फैसिलिटेट किया जाए, उनको प्रॉपर घर, डिसेबल्स का वॉशरूम, उनकी सेहत, उनके साथ उनको एक सर्कल मिले, फ्रेंड्स मिले, वो अकेले ना हो, तन्हाई में ना रहें। तो क्या ऐसा हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा नेटवर्क है जो काम कर रहा है? तो पिछले आप समझ लें कि मैं 1.5-2 साल से ऐसे किसी नेटवर्क की तलाश करती रही। तो मुझे ओल्ड एज हाउस तो बहुत मिले, जो कि आप सबकी नॉलेज में है कि हमारे यहाँ बने हुए हैं, मगर माजूर ख़वातीन या माजूर औरतों के लिए हमारी सोसाइटी में अभी तक ऐसी कोई पनाहगाह, कोई ऐसा हॉस्टल, कोई ऐसा शेल्टर आज तक नहीं बना है। यानी कि ओल्ड एज में भी आप समझ लीजिए कि वहाँ पे भी जो मैंने रब्ता किया, मैं किसी इदारे का नाम नहीं लूँगी, तो उन्होंने PR की बेसिस पे तो मुझे कहा कि बिल्कुल हम आप आइए तो हम आपके कैंडिडेट को इनकार नहीं करेंगे, मगर हम ओल्ड एज में ज़ईफ़ औरतों को, ज़ईफ़ मर्दों को तो लेते हैं, मगर डिसेबल्स ख़वातीन स्पेशली, तो उनके जो हैं वो मामलात और हैं, उनका केयर टेकर और है, फिर उनके वॉशरूम्स और हैं, उनको अलग तरीके से जो है हमें फैसिलिटेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम कर नहीं सकते, हम आपको मना नहीं कर रहे, मगर उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में मुझे ये कहा कि हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, तरीके से नहीं है। अल्लाह पाक ऐसी हिम्मत, ऐसा जज्बा, मैं कहती हूँ हर औरत को अल्लाह दे, क्योंकि औरत जो है वो एक हिम्मत के साथ ही गुजारा करती है, और ये हमारे माँ बाप की तरफ से हमें ब्लेस भी है, और उनका दिया हुआ एक कॉन्फिडेंट है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में आज भी और अब भी ये देखा गया है कि डिसेबल बच्चियों को खासकर ना ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं, ना उनको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। और रक्शे में आना जाना होता है मेरा, और 2016 में मेरी लेफ़्ट जो पाँव था वो फ्रैक्चर हो गया था 3 जगह से। उसके बाद मुझे व्हीलचेयर यूज़ करनी पड़ी। तो यानी मैं अपने आप को डिसेबल कभी भी नहीं समझती, बचपन से आज तक।
क्योंकि मेरे अम्मी डैडी ने मुझे ऐसे बनाया था, मतलब तरबियत मेरी ऐसी की थी कि मेरे से बड़े बहन भाई भी मुझसे पूछ के काम करते थे कि भाई जो गजाला बोलेगी वो काम होगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। एजुकेशन मैंने खुद ली है, मैं किसी स्कूल कॉलेज की शक्ल नहीं देखी। मैंने स्कूल नहीं देखा तो कॉलेज कहाँ से, और फिर यूनिवर्सिटी तो उससे ज़्यादा बड़ी है। लेकिन जो कुछ मैंने सीखा अपने शौक़ से सीखा। कंप्यूटर मुझे आता है। ये आप जैसे देख रहे हैं बिल्डिंग, ये मेरा मैप भी बन चुका है और इंशाल्लाह हम अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से करवाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर मेमुना बारी है। मैं होमी फिजिशियन हूँ और मैं इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल है पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक हॉस्पिटल में एज आ RMO काम कर रही हूँ। तकरीबन 11 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसमें मेरे पेरेंट्स के साथ साथ मैंने ख़ुद भी अपनी बहुत हार्ड वर्किंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ, बहुत अच्छा रोल अदा कर रही हूँ सोसाइटी में, अपने घर में। और मैंने शादी सिर्फ इसलिए नहीं की कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ मैंने किया है अपने सोशल वर्कर में। मैं पिछले 21 सालों से हूँ इन सरों के साथ और ज़िंदगी का जो शऊर सीखा है मैं समझती हूँ बहुत काबिल लोगों को भी ये बात नहीं पता। तो ये समझना चाहिए कि लाइफ छुपने के लिए नहीं है, ये किसी के काम आने के लिए है और शुक्र अदा करने के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि इसके रिवॉर्ड इंशाल्लाह रोज़े आखिरत में मिलना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कनीज़ सैयदा इकबाल है और मैं NGO एसोसिएशन ऑफ फिज़िकली हैंडीकैप से मेरा ताल्लुक़ है और उसमें जो है एज आ वाइस प्रेसिडेंट डिसेबल पर्सन के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ स्कूल लाइफ से। और मैंने सोशल वर्क में कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है और इसके साथ साथ जो है मैरिड हूँ और माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और ड्राइव ख़ुद करती हूँ। घर की तमाम ज़िम्मेदारियाँ और जो भी एक्टिविटीज़ हैं, इसके साथ साथ अपना एक छोटा से लेवल पे जो है वो बुटीक रन कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मेरी दुआ है कि ये जो भी सकने शिज़ा के नाम से हमारी अपनी मेंबर मैनेजिंग कमेटी की इरम साइम ने जो एक मतलब डिसेबल वुमेन के लिए जो एक कार्य खैर करने जा रही हैं, अल्लाह ताला उसमें उनको कामयाबी दे। आमीन। मेरा नाम महरीन मोटन है और ये इवेंट जो है सकने शिज़ा के नाम से एक प्रोजेक्ट जो है हमारी एक दोस्त है इरम साइम, वो उसको लॉन्च कर रही है। और सकने शिज़ा का मकसद ये है कि ये डिसेबल ख़वातीन का एक ऐसा इदारा है जहाँ ख़वातीनों को, जो डिसेबल ख़वातीन हैं जो अपने घर में रह नहीं सकती या जिनके घर वाले उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक बहुत अच्छा सा घर, एक बहुत अच्छा सा शेल्टर फराहम करना, जहाँ पर उनको उनकी सहूलियाती ज़िंदगी की सारी चीज़ें उन्हें मुहैया करेंगे। तालीम से लेकर उनकी मेडिसिन हो गई, उनका रहना पीना खाना हर चीज़ इस इदारे में वो हम लोग इसको